असल में हम देखें तो इंदौर जो था वो बागों और बगीचों का शहर था। जी, बागों और बगीचों में हम बात करें बख्शी बाग, जी, छतरी बाग, लाल बाग, मानिक बाग, केसर बाग, जी, चिमन बाग, यहाँ सिर्फ बाग ही बाग थे। जी, बाग फलों के भी थे, फूलों के भी थे। असल में लाल बाग जो बना है, इमारत बाद में बनी, वहाँ बाग था लाल गुलाबों का। जी, तो ये जो शहर था ये बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। यहाँ बाग बगीचे थे, तालाब थे। हाँ, अभी आप देखेंगे खाती वाला टैंक। जी, खाती वाला टैंक, असल में टैंक मीन्स तालाब। जी, तो वहाँ तालाब हुआ करता था, बड़ा तालाब था। बड़ा तालाब था। उसके पास में जो है वो जमींदार टैंक था, जी, जमींदार का तालाब था। तो वो तालाब धीरे धीरे खत्म हो गए, बाग धीरे धीरे खत्म हो गए, चरिंदे उड़ गए, परिंदे उड़ गए। हमने अपने एक कंक्रीट का जंगल बिछाने लगे। नाम रह गया। हम नाम रह गए, हम बड़े स्मार्ट हो गए। एक्चुअली जो कूल था, जो इंदौर की जो कैफियत है वो लोगों को जज्ब कर लेती है। बाहर के लोग यहाँ बसे, उन्होंने बहुत उन्नति की, बहुत संपन्न बने। वो इंदौर की कैफियत है ज़मीन में, यहाँ की माटी में, कि वो जज्ब कर लेती है और उनको काफ़ी बढ़ावा मिला। हम बात करें इंदौर के अंदर बड़े नामों के पीछे हिस्ट्री रही है। जी, एक नाम है अफ्रीकन इंदौर में, जी, वो है जंजीर वाला चौराहा। अब वहाँ लोग जंजीर के नाम से उसको जानते हैं कि जंजीर कुछ होगी। हालांकि वहाँ जंजीर नहीं थी, वहाँ नवाब जंजीरा रहते थे। जी, नवाब जंजीरा उस चौराहे के कोने पे रहते थे, तो उसका नाम जंजीर वाला जी, चौराहा पड़ा। उनको चीते पालने का बड़ा शौक था। वो डॉग्स की जगह चीते उनके घर में पले हुए थे, लोग उसको देखने जाया करते थे। तो उसके नाम की ये स्टोरी कि जंजीबारा जो जगह है ये अफ्रीकन जगह है, और नवाब जंजीरा अफ्रीका से आए थे हिंदुस्तान, और वो आके बस गए बॉम्बे के पास में। एक जगह है जंजीरा, जहाँ पर वो किला है, कैसल है। फिर वहाँ से वो माइग्रेट करके इंदौर आए, और इंदौर में 5 साल तक लैंटन होटल में किराए से रहे। तो लोगों ने कहा कि आप जो है यहाँ कुछ लेते क्यों नहीं। तो उन्होंने फिर एक वो प्लॉट लिया, वहाँ कोठी ली, और उसका नाम जो है जंजीर वाला चौराहा कहलाया। उनके हाँ, नाम पे उनके नाम पे वो जगह कहलाई। इसी तरह से हम परदेसीपुरा देखें। परदेसीपुरा इंदौर की कॉटन मिल्स में लोग परदेश से आके, जो मजदूर थे, जो कुली थे, वो बस गए। बाहरी लोग। बाहरी लोग बस गए और एक एरिया बसा। तो हम लोग कहते थे कि परदेश के लोग वहाँ रहते हैं, परदेश के लोग रहते हैं, और परदेश के लोगों से वो डाइवर्ट होते होते परदेसीपुरा कहलाया। ऐसे हम बात करें शेरपुर, लोग सिरपुर, एक्चुअली वो सिरपुर है। जी, हाँ, पुराने जो मेजरमेंट होते थे वो 1 हाथ 3 बिलास 4 कदम, हम पुरानी रजिस्ट्री देखें तो वो बॉडी के माप से होते थे। एक पर्टिकुलर वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम नहीं बना था। तो जब महाराजा होलकर्स ने इसकी गहराई खुदवाई कि तालाब को थोड़ा गहरा किया जाए, तो वो सिरपुर हो गया। जी, सिर से पुर इतनी गहराई हो गई, और उसका नाम सिरपुर पड़ा। बाद में लोग उसको सैरपुर कहने लगे। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं इंदौर के पीछे, कि उनकी अपनी अपनी। हाथी पाला की बात। हाँ, वहाँ पर हाथी, होलकर रियासत के हाथी जो है नहाया करते थे, पाले जाते थे। ऊँट खाना, रियासत के ऊँट बांधे जाते थे। जी, मोती बंगला, मोती एक शिवाजीराव का एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था, उसका नाम था। तो इसी तरह से इंदौर के नामों की हिस्ट्री। अब आप देखेंगे इंदौर में है जाति विशेष के नाम से मोहल्ले हैं। पारसी मोहल्ला, सिख मोहल्ला, मराठी मोहल्ला, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो समुदाय के नाम से बसे हैं। हाँ, इंदौर में एक जगह है जूना रिसाला। जी, अब रिसाला का मीन्स होता है फौज का। जो महाराजा होलकर की फौज रहती थी एक रिसाले पे, जूना रिसाले से नए रिसाले की तरफ शिफ्ट हो गई, तो वो जूना हो गया, और नया रिसाला जो है सदर बाजार बना। जी, तो इस तरह से इंदौर के नामों के पीछे बहुत लंबे। अब कुछ नाम ऐसे हैं जो महाराजा होलकर के परिवार से हैं। मनोरमागंज, जी, महाराजा यशवंतराव होलकर की बहन थी। तुकुजराव थर्ड की पहली पत्नी जो थी चंद्रवती माँ साहब, उनकी लड़की थी, उनके नाम से रखा गया। तुकुजराव थर्ड की जो सेकंड वाइफ थी इंदिराबाई, उनकी जो साहबजादी थी उनका नाम था स्नेहलता, तो उनके नाम से स्नेहलतागंज रखा गया। महाराजा यशवंतराव होलकर की जो प्रथम पत्नी थी संयुक्ता राजे, उनके नाम से संयुक्तागंज बसा। तो इस तरह से नामों के पीछे इंदौर में जो गंज हैं, यशवंतगंज